क़यामत का मैदान बड़ा हौलनाक मैदान होगा, वहां पर सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल बोलो नमाज का होगा। इधर वाले बोलो सबसे पहला सवाल। किसी कार्य खैर में बारिश का आ जाना उसकी मकबूलियत की अलामत होती है, सुभान अल्लाह, है ना। बैठे रहो, बैठे रहो, ज्यादा देर इम्तिहान नहीं लूंगा। इस बारिश को भी, ये बारिश भी हमारे लिए मुफीद है ना। मैं बिहार पटना में था, तकरीर करते हुए आधा घंटा हो गया सैफुल्लाह साहब, और फिर बारिश आ गई। और बारिश ऐसी आई, ऐसी बारिश आई कि लोग तिर्रा बिखर होने लगे। तो मेरे जबान पर एक जुमला आया, शहादत बयान कर रहा था, शहादत बयान कर रहा था कि मैंने कहा भाई वो हुसैनी हो जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, वो तीरों की बारिश में नहीं भागा और तुम बारिश की बूंदों से भाग रहे हो। ये एक जुमला बोलना था, वहीं के वहीं सब रुके। तो ये तमाम जितने सर यहाँ पर मौजूद हैं, ये जमानत देंगे इस बात की, ये जमानत है इस बात की कि ये भागने वाले नहीं, साथ चलने वाले जी, है ना। तो नमाज का सवाल होगा सबसे पहले, काय का सवाल होगा बोलो नमाज का, सब बोलो नमाज का। अच्छा, यहाँ पर जितने बैठे हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अपने वालिद की वसीयत याद है, दादा की वसीयत याद है? कहाँ अब्बा हमारे ये कह के मरे थे, हमारे दादा ये कह के मरे थे, हमारे परदादा से चली आ रही है कि हमारे लकड़ दादा ये कह के मरे थे। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि दादा या परदादा ने कोई वसीयत नहीं की या की कि नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक मर्तबा लेटने के बाद क्या गौर किया हमारे नबी हमसे क्या वसीयत करके गए? कभी मौका मिले तो गुंबदे खजरा की तरफ लौ लगाकर और हजरत काबुल अहबार बन करके मौलाए कायनात से पूछना कि मौलाए कायनात बताओ, जब मेरा नबी इस दुनिया से जा रहा था तो उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? अल्लाह अल्लाह। जब मेरे और तुम्हारे नबी इस दुनिया से जा रहे थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो उनके आखिरी अल्फाज थे अस्सलात 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 अस्सलात। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे, ओ लोगों नमाज कायम करो, ओ लोगों नमाज कायम करो, ओ लोगों नमाज कायम करो। देखो सबसे पहली कामयाबी की सीढ़ी नमाज है। नमाज छोड़ते हो और पीरों को पकड़ते हो, कोई पीर तुम्हें बख्शवाने वाला नहीं, है ना। चाय पीने वालों आप भी सुनो और जो चाय नहीं पी रहे वो भी सुनो। मैं दोनों को सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाय से नहीं चाह से सुनाऊंगा, और आप भी चाय से नहीं चाह से सुनिए। ये ईसाले सवाब की महफिल है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। सरकार इरशाद फरमाते हो, लोगों जिसको तुम दफन करके आते हो, मनो मिट्टी उसके सीने पे डाल के आते हो, दफन करने के बाद जब तुम आ जाते हो तो सरकार इरशाद फरमाते, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। जिसे तुम दफन करके आते हो वो डूबे हुए फरियादी की तरह होता है। क्या? डूबे हुए फरियादी की तरह होता है। डूबने वाला समंदर में डूबे, दरिया में डूबे, नदी में डूबे। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, जानते हो डूबने वाला तैराक का इंतजार करता है, गोताखोर का इंतजार करता है, और वो इस बात का इंतजार करता है कोई तैराक आए, कोई गोताखोर आए, मुझे पकड़े और किनारे पर पहुंचा दे ताकि मेरी जान बच जाए। या रसूल अल्लाह, आपने जो फरमाया उस पर हमारा ईमान है। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि मरने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह होता है। या रसूल अल्लाह, हमने तो ये जाना जो समंदर में डूबता है वो अल्लाहु अकबर कबीरा क्या क्या किस बात का इंतजार करता है? गोताखोर का इंतजार करता है।
लेकिन जो गुर्बत में डूबता है वो किसी मसीहा का इंतजार करता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, ये हमारी समझ से परे है कि मरने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह किस तरह से होता है, किस बात का इंतजार करता है। डूबने वाला तो साहिल पर पहुंचने का इंतजार करता है, डूबने वाला तो अल्लाह अकबर कबीरा गोताखोर का इंतजार करता है, लेकिन ये मरने वाला डूबे हुए फरियादी की तरह होता है तो ये किस बात का इंतजार करता है। जब हमने ये सवाल किया गुंबदे खजरा की तरफ तो आवाज आती है, ऐ मेरे उम्मती सुन, यंतज़िरु इजाबतन तलहक़हु मिन अबिन औ उम्मिन औ सदीक़िन। रसूल पाक इरशाद फरमाते हो लोगो, वो मरने वाला अपने बाप की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो मरने वाला अपने भाई की दुआए मग़फ़िरत का इंतजार करता है, वो मरने वाला इस बात का इंतजार करता है कि दुनिया में कोई बैठकर मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे, उसका कुछ ना बिगड़े, मेरी दुनिया, यहाँ की दुनिया कामयाब हो जाए, आसान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब किबला। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके घर से कोई ना कोई चला गया। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने याद रखा अपने बाप को, अपने वालिद को, अपने बच्चों को, अपने दादा को, परदादा को? कितने लोगों ने याद रखा? हमने तो ये सोचा कि जब कोई मर जाए तो तीजा कर दो, 10वां कर दो, 20वां कर दो, 40वां खत्म, 40वां और फिर ताला, फिर मरने वाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और 40वें तक ऐसा ब्रांडेड बिरयानी का चावल लेके आया, ऐसा ब्रांडेड बिरयानी का चावल लेके आया जो अपने बेटे की छठी में नहीं पकवाया, वो अपने अब्बा के 40वें में बनवा दिया। और बाकायदा दावतें करके, ये उलमा बैठे हैं ये बताएंगे कि दावतें खुशियां में होती हैं, खुशी में होती हैं, गम में दावत नहीं, गम में दावत नहीं है। और बल्कि उलमा इकराम बैठे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि मरने के बाद 3 दिन तक का जो खाना होता है वो सोग का खाना कहलाता है, वो तो मालिक के निसाब को खाना ही जायज है। 3 दिन तक होता क्या है हमारे यहाँ, इधर हमने मिट्टी दी और एक खरसाली कब्रिस्तान में कहते हैं मेहमानों खाना खा के जाइए। और थोड़ा अपडेट वर्जन आ गया है सैफुल्लाह साहब, फातिहा है, फातिहा घर पे चलें, इसको अपडेट कर दिया। मतलब तो वही है ना कि खाना खा के जाएं। याद रखें वो जो मैयत का जो खाना होता है जो उधर दफन करके आए और वो बना लिया इधर, कफन बाद में आया, भगोने पहले आ गए। एक हिंदू थे गैर मुस्लिम, उन्होंने एक जगह गए तो वो बोले कि जनाब मियां साहब ये क्या माजरा है, इस्लाम तो बड़ा अच्छा मजहब है, हमारे यहाँ होता है लेकिन इस्लाम तो अच्छा मजहब है। हमने तो ये देखा एक अपने दोस्त के बाप के दफन में गए हम तो कफन बाद में आया, भगोने पहले आ गए। और हम इस चीज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। मैं बताता हूं उलमा बैठे हैं, ये वाला खाना मालिक के निसाब के लिए हराम है, हराम, मालिक के निसाब। और इसको हम सवाब की नियत से बनवाते हैं, सवाब नहीं। अगर सवाब ही लेना है और ईसाले सवाब करना है तो जिनका हक है उन हकदारों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, जिनके पास पैसा नहीं है, जिसके पास खाने का सामान नहीं है उसे खिलाओ, तो इस पेट इसका भरेगा, सवाब तेरे वालिद को मिलेगा। लेकिन हम तो ये देखते हैं 10वें से लेकर तीजे से लेकर के 40वें तक छाट के मिंबर, हाजी जी, नंबरदार, प्रधान सबको बुला लेगा, गरीब को नहीं बुलाएगा। ये देखा गया, मैं कोई हवाई बात नहीं बोल रहा हूं, सबको बुला लेगा लेकिन इन्हीं लोगों को नहीं बुलाएगा। अगर कह दो कि मदरसे से बुला लो बच्चों को तो बड़ी देर सोचेगा कि हजरत वो हो गया है, पूरा बजट जो था वो हो गया। मैं इसका भी कायल नहीं हूं कि मदरसे के बच्चों को तुम अपने जो है मैलो कुचैल खिलाओ, मैं इसका भी कायल नहीं हूं। ये उलमा बैठे बताएंगे
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वारिस बनेंगे ना, तो वो हमारा महल कुचैल खा करके बनेंगे। तो वो लोग जो महल कुचैल खा करके तैयार होते हैं, तो फिर उनके अंदर खुददारी पैदा नहीं होती। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान को टकों के भाव बेच देते हैं। क्या हुआ, अशरफ अली ने बेचा कि नहीं बेचा? रशीद अहमद गंगोही ने बेचा कि नहीं बेचा? टकों के दाम बेचा, खाया उधर, ये दिल सिया हो गया, पता ही नहीं चला कौन सा। और हमारे यहाँ तो आज माहौल ऐसा है, ये तो बात एक अलग की है, हमें यही नहीं पता कि हमारे घर में आ कहां से रहा, जबकि खाने का असर उसके ईमान पे पड़ता है। एक सेबी तो था, हमें यही नहीं पता कि हम ला कहां से रहे। याद रखो, ये कसम खा लो और खुद से कसम खाओ कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे तड़प तड़प के मर जाएं, मर जाएं, लेकिन मैं अपने बच्चों को हराम का लुक़्मा नहीं दूंगा। सरकार गौसे पाक का जो नारा लगाता है और वो ये अकीदा रखता है कि सरकार गौसे पाक क़यामत में मुझे बख्शवाएंगे, तो याद रखो सरकार गौसे आजम ही नहीं, सरकार गौसे आजम के अब्बा की सीरत पे भी अमल करना पड़ेगा। और वो ये है कि सरकार गौसे पाक के वालिद एक सेब खा लिया था और ऐसी हालत में खाया था, ऐसी हालत में खाया था कि शरअन खाने की इजाजत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुना ना आपने पूरा वाकया, एक टो में निकल गए कि आखिर मालिक कौन है। हालांकि शरीयत ने कहा इतनी तकलीफ नहीं रखी है, खा लिया था, बात खत्म, लेकिन अंदर से जो ईमान था वो जागा, ईमान था जागा। तूने बहुत बड़ी गलती की, अब इसका मालिक ढूंढ, मालिक माफ कर दे या पैसे दे दे, पैसे ले ले, तब जाकर के मेरे लिए ये चीज हलाल होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर देखा आपने कि उस एक सेब के बदले उन्होंने एक रिवायत में 2 साल, एक रिवायत में 3 साल बाग की हिफाजत की, पहरेदारी की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका बदला उन्हें दिया क्या बाग भी दे दिया बदले में। और फिर हजरत अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत गौसे पाक की वालदा उम्मुल खैर भी दी। ये क्या वजह है? वजह ये है, कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। और लोगों जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ के रास्तों को कुशादा कर देता है और वहां से उसे रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं। एक बार अपने आप से वादा करके तो देखो, अपने आप से वादा करो कि कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपने बच्चों को हराम का लुक़्मा नहीं दूंगा। एक बार वादा करके देखो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब ये वादा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देगा। हमारा माहौल, हमारा मुआशरा, हमारे बच्चे ये देखें, आज कहते हैं कि साहब हमारा बेटा सुनने को तैयार नहीं, हमारा बेटा नमाजों के करीब जाने को तैयार नहीं, हमारा बेटा कोई दीन की बात सुनने को तैयार नहीं। तो मेरे प्यारे किसी मौलवी और मियाँ के पास मत जा, अपने आप से पूछ क्या मैं इन्हें जो खिला रहा हूँ वो जायज खिला रहा हूँ कि नाजायज खिला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने अल्लाह से डर के कमाया हो, हलाल कमाया हो, अल्लाह अकबर कबीरा, और उसका असर तुम्हारे बच्चों में पैदा ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी से, आप हलाल खिलाएंगे तो उसका असर आपके बच्चों में जरूर आएगा। ये बैठे हैं ये नौनिहाल, ये बच्चे जो हैं हमारी कौम का मुस्तकबिल, आप इनकी तरफ देखें। आपने तो मुआशरे में रह करके अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार दिया। ये तो बच्चे नौनिहाल, ये मुस्तकबिल है ना, इन्हें तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे आप? कैसे तैयार करेंगे आप? आपने ऐसे तैयार किया, हालत और माहौल ये है कि आपने इसे किताबें नहीं दिलवाई, इसकी जिद पर इसे मोबाइल दिलवाया। इमाम साहब मौलाना इफ्तिखार साहब ने पूछा कि भाई जनाब हाजी जी आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? कि वो जो है पैसे वैसे की थोड़ी तंगी है, इस वजह से आपने बच्चे की छुट्टी करा दी। और मौलाना इफ्तिखार साहब ने देखा कि असर की नमाज में बात हुई थी, मगरिब की नमाज में उसी के पोते की जेब में मोबाइल बोलने रहा है, एंड्रॉइड। कौन सा? जिसकी कीमत 20-30 हजार, 40 हजार का मोबाइल देने के लिए आपके पास पैसे और उसकी जिद पूरी करने के लिए आपके दिल में हौसला है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हौसला नहीं, पैसा नहीं। अपने पैसों का रुख मोड़ो,
बच्चों को मोबाइल दिलाओगे तो टिकटॉकर बनेंगे, बच्चों को मोबाइल दिलाओगे स्नैपचैट बनाएंगे, डांस करेंगे, गवैये बनेंगे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, एक मर्तबा इन्हें अपने हलाल पैसे से सीरत मुस्तफा की किताब दिला के देखो, रसूलुल्लाह का तराना पढ़ते हुए नजर आएंगे, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहे। कोई तारिक बिन जियाद पैदा कर दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, ऐसे पैदा नहीं होते। उस समाज में हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होते जिस समाज में शराब खोरों का जो है अल्लाह अकबर कबीरा लेवल बड़ा हुआ हो, ज़िनाकारी का लेवल बड़ा हुआ हो, गद्दारी का लेवल बड़ा हुआ हो, मुखबरी का लेवल बड़ा हुआ हो, दलाली का लेवल बड़ा हुआ हो। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी उसी माँ के कोख से जन्म लेते हैं जो हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज बनने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हमें और आपको चाहिए। अच्छा, बात खत्म कर दूं? जरा हाथ खड़े करके बताना, ये कौन से वाले हाथ हैं खत्म करने वाले? सुनने वाले। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें, ईमान की हिफाजत करें। और आजकल ईमान के नाम पर बहुत धांधलेबाजी हो रही है दोनों तरफ से आपके। एक तो ये है कि लोग तुम्हें अहले बैत का नाम लेकर भी तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सहाबा इकराम का नाम लेकर के तुम्हें गुमराह कर रहे हैं कि कोई नहीं सिर्फ सहाबा, ये भी गुमराहियत है। कोई नहीं सिर्फ अहले बैत, ये भी गुमराही है। ईमान क्या है? आओ पूछो बरेली वाले से। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। हमारे जमात में अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत फरमाए, न जाने कहां कहां से हर साल कोई ना कोई कीड़ा आ जाता है। और ऐसा कीड़ा आता है और अच्छा पढ़े लिखो की सूरत में आता है। अफसोस तो यह है, पढ़े लिखो की सूरत में आता है। कभी भी याद रखिए, पूरी तारीख 1400 साल तारीख है, बल्कि जब से दुनिया बनी है हजरत आदम से लेकर के कयामत तक, जब फितना आया है, पता नहीं उसे मौलानाओं से क्या दुश्मनी है, दाढ़ी से क्या दुश्मनी है, जुब्बे और साफों से क्या दुश्मनी है। जब फितना आया है इसी हुलिये में आया है। तो हमारी सीधी सादी अवाम, अरे कोई जाहिल, किसी जाहिल ने फितना पैदा नहीं किया। रशीद अहमद गंगोही कोई जाहिल था? आलिम था। अशरफ अली थानवी, खलील अहमद अम्बेटी, हसन अल्लाह यारी, ये पढ़े लिखे लोग हैं। और इन पढ़े लिखे लोगों ने हमारी अवाम को ऐसा अपने जादू में ले लिया कि पता नहीं हमारी तरफ से ऐसी कौन सी कमी रह गई कि उलमाए अहले सुन्नत को लोग सुनने को लिए तैयार नहीं और इनकी तरफ भाग भाग के जा रहे हैं। तो मैंने मौलाना इफ्तिखार साहब इस पर थोड़ा सा तज्जिया किया कि आखिर कमी कहां हो रही है, आखिर कमी कहां हो रही है। अहले सुन्नत से लोग भाग रहे हैं और राफजियत की तरफ, खारजियत की तरफ, वहाबियत की तरफ, अहले हदीस की तरफ और न जाने कौन कौन से नए फिरकों की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा इशारा मिला, वो ये है कि हमने जो जलसे किए, वो जलसे कामयाब ना हो सके। हमें जो जलसे से पैगाम पहुंचाना था वो हम अपनी आवाम को पैगाम ना पहुंचा सके। हमने यहां पर बैठकर के चुटकुले सुना दिए, हमने यहां पर बैठकर के तेरी मेरी बातें कर ली, हमने यहां पर बैठकर के अपनी लड़ाइयों की बातें कर ली। और काल अल्लाह और काला रसूलुल्लाह, अल्लाह ने क्या फरमाया, रसूल ने क्या फरमाया, हमने अपनी आवाम तक नहीं पहुंचाया। मुझे किसी से जाती दुश्मनी है, उसका जिक्र भी मैंने यहीं से किया तुम्हारे खर्चे पर। मैंने चुटकुले सुनाए यहां पर बैठ करके, तुमने लाखों रुपए खर्च किए, हजारों रुपए खर्च किए, मैंने तुम्हारे पैसे का सत्यानाश मार दिया, अपनी आवाम को कुछ न दे सका।
लेकिन ये होश के कान ले वो लोग भी जो यहाँ पर बैठ करके अपनी आवाम को सुधारने की बातें नहीं करते। होश के कान ले, कयामत के दिन ऐसा नहीं कि सिर्फ गैर आलिम से सवाल होगा, कयामत के दिन सबसे सवाल होगा। और अल्लाह के मामूर फरिश्ते पूछेंगे, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। यहां पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है। आपने हमें बुलाया, उलमा को बुलाया, किस लिए बुलाया? चुटकुले सुनने के लिए। चुटकुले सुनने के लिए तो आपको बहुत सारे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, यही वजह है कि इन चुटकुले बाजों के चक्कर में बहुत बहुत बड़े संजीदा मिजाज के खतीब बेमसरफ स्टेज पे बैठे रहते हैं, और यह हमारी आवाम उसी खतीब को सुनना चाहती है जो चुटकुले सुना। इन्होंने, किसी खतीब ने नमाज की बातें कर दी, उठ के चले जाए। किसी खतीब ने बात कर ली कि आप जो है अपने अंदर इस्लाही पहलू पैदा कीजिए, इश्क़ रसूल पैदा कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, रमजान आए तो रोजे रखिए, मालदार है तो ज़कात अदा कीजिए, इस्तिताअत है तो हज करिए। अगर ये बातें करने लगे तो उठ के भागने लगते हैं एक एक करके। ये बताओ, अगर ये बातें नहीं की जाएंगी तो फिर क्या बातें की जाएंगी? ये उठना उस वक्त सही होता जब आप 5 वक्त नमाजी होते। बोले ये कौन सी नई बात बता रहे हो, ये तो हम पढ़ते ही हैं, हम जा रहे हैं, कुछ और बताओ। पहले गिरेबान में तो जाके हम क्या हैं, लेकिन हाँ हमें इतना पता है, हमें इतना पता है, पता नहीं कोई बेवकूफ इंसान हमें ये समझा गया कि अगर तुम मुरीद हो तो फिर बख्शाए। और यहाँ पर बैठ करके बात करते हैं कि हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कह दो तो जन्नत में जाओगे, और अपनी माँ के नाम पे हाथ उठा दो तो जन्नत में जाओगे। तो फिर ठीक है, फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ने वाला। अगर हाथ उठा के ही जन्नत मिलेगी तो बेवकूफ है। मिंबर पर बैठे हुए ये पीर साहब, इनके चेहरे की जियारत करो जन्नत में जाओगे, तो इस पीर के चेहरे की जियारत करके जब जन्नत में जाएंगे तो फजर के लिए क्यों उठेगा? बेवकूफ है। किसी पीर के पास जन्नत की चाबी नहीं है, नहीं है, नहीं। और जो ये अफीम बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं जन्नत के नाम का, खैर उनकी भी नहीं है। कौन सी जन्नत की बातें करते हो? कौन सी जन्नत? हजरत उमर फारूक आजम का नाम सुना है? हजरत अबू बकर का नाम सुना है? हजरत उस्मान गनी का नाम सुना है? मौलाए कायनात का नाम सुना है? इमाम हुसैन का नाम सुना है? क्या इन्होंने कभी ये अलकस किया कि मैं नबी का पहला खलीफा हूं, मुझे इबादत करने की जरूरत नहीं, जन्नत? क्या इनमें से किसी एक ने भी ख्याल किया कि मैं नबी का दूसरा खलीफा, तीसरा और चौथा खलीफा, और मैं नबी का नवासा, जन्नत पक्की? किसी एक की जबान से भी नहीं सुनो। लेकिन ये 14 सदी के बाद किसी एक बेवकूफ पीर के चक्कर में आकर के पता नहीं कौन से नशे और भांग और चरस के नशे में पड़ गया कि बस अब तो मेरा पीर ही सब कुछ है। जब हालांकि सही बात तो ये है, जन्नत तो इसके पीर की भी पक्की नहीं है, जन्नत के लाले तो उसके भी पड़ने हैं। जो लोगों को जन्नत से, जो लोगों को इबादत से गाफिल करे और जन्नत की खुशखबरियां बांटता फिरे और जहन्नम के अजाब से ना लोगों को जो है मुतनब्बे करे, तो याद रखिए हदीस पाक के सरकार इरशाद फरमाते हैं, जहां सिर्फ जन्नत की बशारतें दी जाए वहां शैतान की जरूरत नहीं है, यही लोग काफी है। जरा पढ़ो हजरत उमर फारूक आजम की तारीख। ईद का दिन है, कौन खुशियां नहीं मनाता? हर इंसान चाहे रोजा रखे या न रखे, ईद की खुशी जरूर मनाता है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आदि दुनिया पे हुकूमत करने वाला उमर बिन खत्ताब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चहीता, अल्लाह अकबर कबीरा, खलीफतुल मुस्लिमीन है। और इसके घर में से ईद वाले दिन बच्चे की सिसक सिसक के रोने की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है घर के बाहर से कि कोई बच्चा सिसक सिसक के रो रहा है। लोग घबरा गए, अमीरुल मोमिनीन के घर में कौन सा ऐसा बच्चा आ गया जो सिसक सिसक के रो रहा है। जब अंदर जाके देखा तो कोई और नहीं, सजदे में हजरत उमर फारूक आजम सजदे में सर रख के रो रहे। मौला तुम मुझसे राजी हो जाओ,
बोला तू मुझसे राजी हो जा, बोला तू मुझसे राजी हो जा। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज रो रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने सर उठाया और कहा खुशियां वो मनाए जिसे ये पता हो कि उसका रब राजी है। अल्लाह। उमर फारूक आजम को तो ये भी नहीं पता कि उसका रब उससे राजी है कि नहीं। खुशियां वो मनाए कि जिसकी रोजे अल्लाह ने कबूल कर लिए। उमर को तो ये भी नहीं पता कि उमर के रोजे अल्लाह ने कबूल किए कि नहीं। अल्लाह। कौन उमर? ये वो उमर फारूक आजम है जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो मेरे उमर को देख। सुभान अल्लाह। ये उमर है जो रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं। वक्त विसाल करीब आया, अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। बेटा अब्दुल्ला, एक सहाबी रसूल है, मेरे इस दुनिया से जाने का वक्त है, उन्हें बुला कर खिलाओ। नाम बताया। हजरत अब्दुल्ला दौड़े गए, उन्हें बुला के लाए। वो जब कमरे में आ गए, हजरत अब्दुल्ला को बाहर भेजा और उन सहाबी रसूल से कहा ऐ सहाबी रसूल, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं। मैंने सुना है कि आपके पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद फरमाई हुई मुनाफिकीन मदीना की फहरिस्त है। आपके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुनाफिकों के नाम लिखवा के रख दिए। आपके पास वो फहरिस्त है। तुम्हें खुदा की कसम जरा देख के बताओ उसमें उमर का तो नाम नहीं है। अल्लाह। जरा बता दो कि उसमें उमर का तो नाम नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम ने जैसे ये जुमला बोला ना, आग से आंसू जारी हो गए। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन खुदा की कसम और फहरिस्त में आपका नाम। मैं पूछता हूं लोगों, किसी के कहने पर जन्नत की जमानत मानने वालों, क्या रसूल से बड़ी भी जमानत उमर को कोई दे सकता है? अल्लाह। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अकबर, हालत यह है कि उनसे पूछ रहे हैं कि मुनाफिकीन मदीना में उमर का नाम तो नहीं। जब ये कमरे से निकल के चले गए ना, तो हजरत अब्दुल्ला को दोबारा बुलाया और कहा बेटा मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, सारी उम्र तूने मेरी बात मानी है, आखिरी बात है मेरी बात मान। कहा कि अब्बा जान आप हुक्म फरमाइए। कहा कि मैं चरपाई पे लेटा हूं, मुझे उठा करके जमीन पे लेटा दो। ये कौन उमर है? आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह खलीफतुल मुस्लिमीन। जमीन पे लिटाल दिया गया। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला ने जमीन पे लिटाला, पलट करके अपना चेहरा जमीन की तरफ किया और नाक रगड़ने लगे और कहने लगे अल्लाह उमर के जाने का वक्त है, मरने से पहले अल्लाह तू उमर से राजी हो जा, अल्लाह तू उमर से राजी हो जा, अल्लाह तू उमर से राजी हो जा, अल्लाह तू उमर से राजी हो जा। मैं के कजूर मुसलमानों, मैं आपके जमीन को झंझोड़ रहा हूँ। अरे देखो ये वो उमर है जिसके बारे में सरकार ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि तुम जन्नत में जाओगे, फलाना जन्नत में जाएगा, फलाना जन्नत में जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम अगर ना रोते, नाक ना रगड़ते, हमारा अकीदा है कि हजरत उमर फारूक आजम रसूलुल्लाह के जैसे दुनिया में पहलू में है, आखिरत में भी पहलू में रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद हजरत उमर फारूक आजम की खशियत इलाही का आलम ये कि जाते जाते न जाने कौन से आलम में तड़प रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। एक मैं हूं और तुम हो, हर वक्त अल्लाह अकबर कबीरा गफलत में पड़े हुए हैं। नमाजें हमारे पास नहीं, रोजे हमारे पास नहीं, ज़कात हमारे पास नहीं, हज हमारे पास नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा कोई नेक अमल हमारे पास नहीं। उसके बावजूद भी हम गफलत की चादर इस तनातनी से ओढ़े हुए हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा कसम खुदा की अगर इसी हालत में मौत आ गई तो याद रखो मरना तो सबको है, लेकिन बात तो अहम ये है सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा कि तुम्हें पलट करके उस रब के पास जाना है जो तुम्हारे ढके छुपे जाहिर बातिन सबको जानता है। इसलिए मरने से पहले मेरे प्यारों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि तौबा करके मरो।
अपने खुदा को राजी करके मरो और कोई ना कोई नेकी ऐसी करके मरो, कोई ना कोई नेकी ऐसी करके मरो कि अल्लाह अकबर कबीरा कि इधर 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 तुम जाओ, इधर तुम जाओ तो तुम्हारे घर वाले रो रहे हों और तुम जब अपने रब की मुलाकात के लिए जा रहे हो तो मुस्कुराते हुए। हमारे पास तो नमाजें भी नहीं है और अगर नमाजें हैं भी तो वो रियाकारी की हैं। बहुत सारे नमाजी तो सलाम फेरने के बाद ऐसे ऐसे दोनों तरफ देखते, देख लो हम नमाज पढ़ने आ गए। और अगर कोई बिल-इत्तिफाक नहीं आ पाया तो मस्जिद से निकल के मुझसे शर्मसार करते हैं, भाई नमाज पढ़ने नहीं आए तो तू क्या फहरिस्त लेके बैठा है मस्जिद में कि फलाना आ गया उसके आगे टिक लगा दिया और फलाना नहीं आया उसके आगे। नमाज पढ़ रहा है, नमाज ये नमाज इसका ताल्लुक तुझसे है, वो नमाज नहीं पढ़ रहा उसका ताल्लुक उससे है। नमाज तो उसके ऊपर भी फर्ज है, लेकिन तू अपने आप को तो देख, कोई ऐसा काम तो कर जिससे तेरा रब राजी हो जाए, कोई नेकी ऐसी तो कर जिससे तेरा रब राजी हो जाए। याद रखो, नेकी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया करो, नेकी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया करो। और मैं पूरे वसूख एतमाद के साथ कहता हूं कि कोई एक नेकी आज से लिख लेना, कोई एक नेकी अल्लाह की रजा के लिए कर लो और फिर सारी जिंदगी में तुम्हें अगर कोई परेशानी आए तो अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करना, मौला मौला मैंने अगर कोई नेकी तेरी रजा के लिए की हो तो उस नेकी की बरकत से मौला मुझे इस परेशानी से निकाल दे। मैं एतमाद के साथ कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उस परेशानी से निकाल दे। बेशक बेशक। कैसे निकालेगा? बनी इसराइल में 3 लोग थे, चलते चलते अपनी आखिरी बात, 3 लोग थे बनी इसराइल। सरकार इरशाद फरमा, बकरियां चराने के लिए निकले, जंगल में पहुंचे, अचानक बहुत तेज बारिश आ गई और जब बारिश आई तो वो बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ की कोह में चले गए तीनों जन। और जैसे ही ये गार में पहुंचे, कुदरत इलाही अल्लाह की शान, एक भारी पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह पे लग गया। अब उस गार से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं और गार के मुंह पे लगने वाला पत्थर इतना भारी था कि इंसान की बस की बात नहीं। उन 3 क्या 30 लोग भी होते तो उस पत्थर को नहीं हटा पाते। अब तीनों लोगों ने मशवरा किया कि देखो, अब यहां से अगर जिंदा बचना है तो अल्लाह को याद करना पड़ेगा, सुभान अल्लाह। यहां से निकलना है। मेरी बात गौर से सुनो, जिसने जो नेकी अल्लाह की रजा के लिए की हो वो अपनी नेकी को याद करे और अल्लाह से मदद मांगे, ये पहाड़ का पत्थर हट जाएगा। तो एक साहब खड़े हुए उनमें से, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और दस्ते दुआ दराज किया, मौला तू जानता है मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, बकरियों का कारोबार है, और बहुत वक्त पहले एक मजदूर मेरे पास आया था और सुबह से लेकर के शाम तक जब उसने मजदूरी की तो शाम को जब मैंने उसकी मजदूरी का बदला दिया तो उसे लगा कि मैं कम दे रहा हूं, वो मेरे पास छोड़ करके चला गया। वो तो चला गया, लेकिन जो उसकी मजदूरी के पैसे थे, ए मौला तू जानता है, वो मैंने अपने कारोबार में मिला करके बढ़ा लिए और वो खूब बढ़ा दिए। हर साल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। ए मौला तू जानता है, फिर कुछ वक्त के बाद वो आया और कहने लगा, ए मेरे मालिक, अल्लाह के अजाब से डर, हुकूकुल इबाद से डर, फला इतने साल पहले मैं अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था, ला आज मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दे। मौला तू जानता है, मैंने उसका इशारा बकरियों के रेवड़ की तरफ कर दिया था। मौला तू जानता है, उसने मुझसे कहा था कि मालिक मेरे साथ मजाक न कर, मेरे तो थोड़े पैसे हैं, ये बकरियों का रेवड़ तो बहुत कीमती है, लाखों का है। तो मौला मैंने उससे जवाब में कहा था, तू जानता है
कि मैंने तेरे पैसे बढ़ाए और बढ़ाता चला गया, यहाँ तक कि जितनी ये बकरियां दिख रही हैं वो सब तेरे ही पैसे की हैं। ऐ अल्लाह, अगर वो मैंने तेरे अजाब से बचने के लिए और तेरी रजा के लिए वो नेक अमल किया था और उसके पैसे को बढ़ा करके मैंने वापस उसे ही दे दिए, अगर ये काम तेरी रजा के लिए किया है, मौला तू इस पत्थर को हटा दे। तो लोगों ने देखा पत्थर दाएं हिला बाएं हिला और हिल करके गार के मुंह से अलग हो गया, लेकिन इतना अलग नहीं हुआ कि तीनों निकल सके। अल्लाह अकबर कबीरा, कुछ अलग हुआ। अब क्या हुआ, एक दूसरा खड़ा हुआ और कहने लगा है मौला, मौला तू जानता है मेरे पास बकरियां हैं और 2 मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। ऐ मौला तू जानता है कि मैं अपने घर जब वापस बकरियां चुगा करके जाता हूँ, चरा करके जाता हूँ, तो सबसे पहले अपनी बकरियों का दूध अपने बूढ़े माँ बाप को देता हूँ, बाद में अपने बच्चों को देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, मौला एक बार ऐसा हुआ, तू जानता है कि मुझे लौटने में देर हो गई और रात के किसी पहर में पहुंचा, देखा तो मेरा बाप भी सो गया था, मेरी बूढ़ी माँ भी सोई हुई थी, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, मौला तू जानता है मैंने बकरियों का दूध दुआ और वो बर्तन में करके मैं अपने माँ बाप के सराहने लेकर के खड़ा हो गया। और मौला तू जानता है कि मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे, मेरी बीवी मेरी कदमों से लिपटी थी कि अरे तेरे माँ बाप सो रहे हैं, जब उठ जाए तो पिला देना, पहले हमें पिला दे। ए मौला, मैंने उनसे कहा था कि मैं जब तक अपने माँ बाप को नहीं पिलाऊंगा मैं तुम्हें भी नहीं पिला सकता। ए मौला, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया, अपने माँ बाप से मोहब्बत तेरी रजा के लिए की है, तो मौला आज इस गार को, इस पत्थर को, अल्लाह अकबर कबीरा, मौला इस पत्थर को यहां से हटा दे। लोगों ने देखा, तीनों ने देखा कि वो पत्थर हटा, लेकिन इतना नहीं हटा कि तीनों निकल सके। अब तीसरा खड़ा हुआ और उसने अपने रब की बारगाह में खड़े होकर दुआ की और आंखों से रो रो के दुआ की। है मौला तू जानता है मेरी एक रिश्तेदार है, उसका खाविंद का इंतकाल हो गया था, बच्चे थे उसके पास और बड़ी खूबसूरत थी, और मैं बेइंतहा मालदार और वो बेइंतहा गरीब। मौला मेरा दिल उस पे आ गया था, वो मेरे पास उधार पैसा मांगने के लिए आई, तो मैंने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि अगर तू मेरे जिस्म की प्यास बुझाएगी तो मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, वो रुख मोड़ करके चली गई, लेकिन जब वापस अपने घर गई थी तो अल्लाह अकबर कबीरा देखा कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। वो अपने बच्चों की भूख को खत्म करने के लिए वो मेरे दोबारा पास आ गई और मेरी शर्त पर राजी हो गई। हम दोनों एक कमरे में बंद हो गए। मौला, अल्लाह अकबर कबीरा, मौला तू जानता है कि मैं उसके करीब गया और इतना करीब कि मैं उसके ऊपर लेट ही जाता। उस लड़की ने, उस औरत ने ये कहा था कि मालदार इंसान, ऐ सरमायादार, कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। उसके इस जुमले ने मेरे दिल पर वो ऐसा तूफान बर्पा किया था कि मैंने उस जिना की हरकत से कदम पीछे ले लिया। ऐ मौला, अगर मैंने जिना करने से कदम पीछे तेरी रजा के लिए लिया था, मौला इस गार से हमें निकाल दे। अल्लाह अकबर कबीरा, तीनों लोगों ने जब एक एक करके दुआ की है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो गार से निकल गए। गार से निकलने के बाद अल्लाह अकबर अपने अपने घरों पर गए। इस वाक़े से हमें दर्स ये मिलता है कि हम जो अमल करें अल्लाह की रजा के लिए करें। और परेशानियां तो आएंगी, तो जब कोई परेशानी आए तुम अपनी उसी नेकी का वास्ता देकर परेशानियों से निकलते चले जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें परेशानियों से निकालता रहेगा। मेरे प्यारों, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ो। अगर तुम्हें रोजा रखना है तो अल्लाह की रजा के लिए, अगर तुम्हें किसी यतीम के सर पे हाथ रखना है तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अगर किसी बेवा का सहारा बनना है तो अल्लाह अकबर कबीरा, वो भी अल्लाह की रजा के लिए, रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए। और ये तभी तुम्हारे दिल में पैदा हो सकती है, ये बात तुम्हारे दिल में तभी असरअंदाज हो सकती है जब अपने दिल में अल्लाह अकबर मोहब्बत रसूल पैदा करोगे। देखो, बॉर्डर पार से आज भी आवाज आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और अपने
ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम। ये दौर जिससे हम गुजर रहे हैं ये तारीख के हवाले से मक्की दौर है, और मक्की दौर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से लेकर के हिजरत से पहले तक की जो जिंदगी है वो आप उसका मुताला करेंगे और इस जमाने का मुताला करेंगे तो आपको फर्क नजर आ जाएगा। लेकिन फर्क क्या है, मुताबिकत क्या है उस दौर में, उस दौर और इस दौर में? उस दौर में जितने थे सब पक्के वाले थे। मक्की दौर से गुजरने वाले, चाहे वो हजरत बिलाल हो, चाहे हजरत खुबैब हो, चाहे वो हजरत साद हो, चाहे वो हजरत अम्मार बिन यासिर हो, चाहे हजरत अम्मार के वालिद गिरामी हो, चाहे हजरत अम्मार के भाई हजरत अब्दुल्ला हो, या फिर हजरत सुमैया हो। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी आजमाइश में गुजारी, इम्तिहान देकर के गुजारी। हमारी और उनकी जिंदगी में फर्क यह है कि हम अदना सी परेशानी पर चीख जाते हैं। हजरत सुमैया की शर्मगाह पर नेजा मारा फिर भी अहद अहद के नारे थे। हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखा गया फिर भी अहद अहद के नारे थे। हजरत अम्मार बिन यासिर को कोड़ों से मारा गया फिर भी अहद अहद के नारे थे। हजरत यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को गोले की रस्सी से बांध करके मक्के की वादियों में घुमाया गया फिर भी लबों पर अहद अहद था। हजरत अब्दुल्ला हजरत अम्मार बिन यासिर, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत अम्मार बिन यासिर के भाई, उन्हें मारा गया लेकिन जबान पर अहद अहद था। हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया लेकिन वो कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के कहते थे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे जिसको हो दर्द में मजा, नाज़े दवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद रेहान मियां साहिब किबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम वो रास्ता इख्तियार करें जो हजरत बिलाल ने किया, वो रास्ता इख्तियार करें जो हजरत अम्मार ने किया था, वो रास्ता इख्तियार करें जो असहाब इकराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इख्तियार किया। क्यों? इसलिए कि हमें पता नहीं, हर गली कूचे में लोग घूम रहे हैं तुम्हारे ईमान का सौदा करने के लिए। और 100 साल पहले हमारा इमाम बता गया सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जब चोर रखवाली करने लगे ना तो फिर किसी की खैर नहीं होती। और चोर भी ऐसे वैसे नहीं है, आजकल तो चोरों का बड़ा जोर हो रहा है ना। मई से निकले तो जनेटे में आ गए, जनेटे से निकले तो मेहमदपुर में, और मेहमदपुर से निकले तो संभल। पूरे इलाका चोरों का है और यकीनन हर एक डरा हुआ है। लेकिन क्या तुमने अपने दिल में हाथ रख के एक बार भी अपने आप से पूछा कि जितना डर हमें माल का है क्या उसके बराबर भी ईमान का डर है हमारे दिल में? माल के चोरों के लिए रात रात भर हम बैठ करके गुजार रहे हैं, आंखें लग नहीं रही कि पता नहीं किधर से कुमल हो जाए, पता नहीं किधर से चोर आ जाए, किसकी छत पे से चोर आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो माल जो फना हो जाएगा, वो माल हो सकता है वो तेरे लिए अजाब का फंदा बने, उसकी रखवाली करने के लिए तू रात भर जागता है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, वो ईमान जिसकी खातिर रसूल ने ताइफ में पत्थर खाए, वो ईमान के जिसकी खातिर अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मॉब लिंचिंग सहली है, वो ईमान जिसकी
खातिर करबला के मैदान में नबी के नवासे ने 72 जानिसारों को देकर के तुम्हारे दरमियान ईमान छोड़ा है, उसके तहफ्फुज के लिए तुम्हारे पास कोई कामयाब सूरत नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अरे चोर इतने खतरनाक है कि आंख से काजल साफ चुरा, क्या वो चोर भला तूने तेरी गठरी ताकी है और तूने नहीं निकाली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद। ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है, बेशक। माल से बड़ी, औलाद से बड़ी, तमाम दुनिया की तमाम चीजों से बड़ी हिफाजत ईमान की हिफाजत है। वरना तो आप देखो, हर गली चौराहों पर पीर मिल जाएंगे आपको, और पीर भी ऐसे हैं, अगर खिलाफे शरा पीर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पीर ऐसे ऐसे हैं और फिर उनसे बड़े मुरीद हैं। नमाज नहीं पढ़ते भाई, रमजान आते रोजे नहीं रखते भाई, मालदार हो ज़कात नहीं देते भाई, क्या मसला है? बोले हमने हजरत को, हमारे पीर साहब को माल दे दिया था, वो अपने माल में से निकाल के दे दिया था, हमारी ज़कात अदा हो। हमारे पीर साहब से मसला पूछ लिया था, उन्होंने कह दिया था बेटा तू बीमार है, तुझे रोजे रखने की जरूरत है। हमारे पीर साहब जो हैं खाने काबा में नमाज पढ़ते हैं, इसलिए हमें नमाज पढ़ने की जरूरत है। एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख, मौत का तो कोई भरोसा नहीं है, मौत तो कभी भी आ जाएगी। क्या तुमने किसी आलिम के मुंह, उसकी ज़बानी या किसी किताब में पढ़ा है या किसी आलिम की ज़बानी सुना है कि कब्र में जाकर के ये सवाल पूछा जाएगा कि मुरीद थे कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, क्या किसी आलिम से ये कहते सुना कि कयामत का मैदान होगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और पूछा जाएगा कि मुरीद था कि नहीं? नहीं, कोई आलिम नहीं बताएगा आपको। हाँ, कब्र के अंदर सवाल होंगे, और कब्र के अंदर जो सवाल होगा वो तो पता ही है, रोजे अव्वल के जहाँ गुदाज बुवद, अव्वली पुरसशे नमाज बुवद।